आप जानते हैं ऑयली और स्पाइसी फूड एक्ने को बढ़ावा दे सकते हैं। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर मोहित सैनी, जो कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं, पिछले 9 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है लक्ष्य स्किन केयर क्लिनिक एंड अकेडमी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। डॉक्टर सैनी, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। वी आर ग्लैड टू हैव यू सर। एंड डॉक्टर सैनी, चेहरे की खूबसूरती का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्ने, उसी के बारे में हम आपसे आज जानना चाहते हैं। तो हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि हार्मोनल और सिस्टिक एक्ने में क्या फर्क होता है? वेल मैडम, हार्मोनल एक्ने जो होता है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है हार्मोन डिस्टर्बेंस। Like acne has several reasons behind it. Acne is not a disease; it's a symptom which basically shows that there is something disturbance in human body. तो अगर वो हार्मोनल एक्ने है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो रीजन है, उसकी फीमेल्स में पीसीओडी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, या फिर कोई भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। उसके कारण अगर एक्ने हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसको हार्मोनल एक्ने कह सकते हैं। और अगर सिस्टिक एक्ने है तो सिस्टिक एक्ने के पीछे रीजन कहीं ना कहीं क्लोज पोर्स रहता है कि हेयर फॉलिकल्स ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड सीबम, उसके कारण कहीं ना कहीं फॉलिकल्स पोर्स का क्लोज हो जाने के कारण जो एक्ने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टिक एक्ने। तो ये एक डिफरेंस। ओके, सो यानी कि एक्ने के भी टाइप्स हैं और बहुत जरूरी है कि हम एक डॉक्टर को कंसल्ट करें और तभी उसका इलाज करें, ना कि केमिस्ट के पास जाएं और बोले कि हमें कोई भी क्रीम दे दो। डेफिनेटली ना। एक्चुअल में यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक्ने बेसिकली बहुत टाइप्स के होते हैं। सीवियर टाइप्स के एक्ने होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, सिस्टिक, नोड्यूलर। तो अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर विल फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड योर एक्ने। अब वो रीजन हो सकता है आपका शायद एक्सेस ऑयली स्किन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम के कारण हो सकता है, पीसीओडी के कारण हो सकता है, आपकी कोई गलत कॉस्मेटिक्स यूज करने के कारण हो सकता है। तो लॉट ऑफ रीजन। बिल्कुल, तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर, महिलाओं में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, तो क्या ईस्ट्रोजन कम होने से भी हमें सिस्टिक एक्ने होता है? सिस्टिक एक्ने दिखता कैसा है? मैम डेफिनेटली ईस्ट्रोजन का फीमेल्स में एक्ने का रीजन एक रह सकता है। ईस्ट्रोजन कुछ और नहीं है, फीमेल हार्मोन है, जिसके ओवर प्रोडक्शन के कारण या जिसका कम प्रोडक्शन के कारण फीमेल्स में एक्ने भी हो सकता है, और इवन कई और भी चीजें जो होती हैं जिसकी लाइक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या फिर मूड स्विंग या मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन को जो देखने वाला काम होता है वो ईस्ट्रोजन का होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज डिस्टर्ब होगी तो आप फीमेल्स में बेसिकली एक्ने की प्रॉब्लम रहेगी। ओके, एंड सर अब जैसे कहते हैं टीनेजर्स को तो पिंपल्स आते ही आते हैं, अभी तो तुम्हारी एज है, चले जाएंगे, बट कुछ लोगों को, मैं महिलाओं की बात करूं या पुरुषों को, उनके 30s में भी एक्ने की समस्या रहती है। सर वो किस वजह से होता है? मैम उसके पीछे लाइक एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो कि पिंपल्स के, एक्ने के बहुत सारे कारण होते हैं। लाइक अगर फीमेल्स में मोस्टली देखा गया है कि 30s की एज में फीमेल्स को मोस्टली एक्ने होते हैं, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीजन ये होता है कि आफ्टर 25, आफ्टर 26 बेसिकली 80% females are nowadays suffering from PCOD, that is polycystic ovarian disease. अगर कहीं ना कहीं फीमेल्स में, और वो मोस्टली उनकी जो एज क्राइटेरिया होता है वो उसी टाइप होता है कि लाइक 30 में या 28 में समथिंग पीसीओडी अगर होगा तो 80% फीमेल्स आर मोर प्रॉन फॉर एक्ने फॉर दिस पीसीओडी कंडीशन। कई कंडीशन ये भी होती हैं जिसमें पेशेंट की अगर एक्सेस ऑयली स्किन है, लेकिन और वो जो कॉस्मेटिक्स यूज कर रहा है, दैट इज क्रीम, फेस वॉश, व्हाटएवर, वो ऑयल बेस अगर है, तो ऑयली स्किन है और पेशेंट भी ऑयली क्रीम या ऑइंटमेंट यूज कर रहा है, तो उसके कारण भी एक्ने
इन्फ्लेमेटरी हो सकता है। ओ स्ट्रेस का रीजन एक और है, दैट इज स्ट्रेस। एक रीजन और है, दैट इज लैक ऑफ स्लीप। आज का यूथ बेसिकली, आज के वर्कर्स लेट नाइट सोना होता है, 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा पाल के बैठे हैं। तो ये भी कई कारण है 30 की एज में एक्ने होने का। ओके, सो कई सारे कारण हैं और नींद पूरी ना होना भी बन जाता है एक बड़ा कारण। अच्छा डॉक्टर, एक मैंने शब्द पढ़ा आजकल, लड़कियां डेफिनेटली, क्योंकि पिंपल्स हैं तो हम थोड़ा थोड़ा चीजें जानते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स जो कि सीबम सिक्रीट करते हैं, जैसे हाउ टू कंट्रोल ओवर सेबेशियस ग्लैंड्स। जैसे 30s में भी कुछ लोग की स्किन बहुत ऑयली है, ऑयली स्किन से पिंपल्स होते हैं, तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए? कुछ स्किन केयर टिप्स अगर आप देना चाहें तो। मैम, स्किन केयर टिप्स में बेसिकली यही कह पाऊंगा कि बहुत सारी चीजें जो कि ऑयली सेबेशियस ग्लैंड के ओवर प्रोडक्शन के लिए अगर कुछ चीजें काम करती हैं, अगर उसको डिस्टर्ब करती हैं, तो वो है सबसे पहली चीज तो स्ट्रेस। दूसरा लैक ऑफ स्लीप, ये डेफिनेटली एक सिम्टम है। तीसरा सिम्टम है एक्सेस ऑयली फूड, ऑयली और स्पाइसी। अच्छा, ये भी सेबेशियस ग्लैंड्स को एक्टिव करता है? ऑफ कोर्स ओवर एक्टिव करता है। एक्सेस स्पाइसी बहुत ज्यादा होता है या ऑयली फूड बहुत ज्यादा होता है, फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं, ये चीजों को कंट्रोल में करके किया जा सकता है। तो डॉक्टर मोहित, जाते जाते सभी दर्शकों के लिए अगर आप कुछ एक्ने प्रिवेंशन टिप्स देना चाहें, कुछ चीजें बताना चाहें तो प्लीज बताइए। एक्ने प्रिवेंशन टिप्स में बेसिकली मैं यही कहूंगा कि एक अच्छा क्लेंजर यूज करें, जिससे ओवर प्रोडक्शन जो सीबम का हो रहा है वो थोड़ा सा रेगुलेट बना रहे। स्पाइसी फूड कम खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, 3 से 3.5 लीटर 4 पानी डेली आपको ऑलरेडी पीना ही है। साथ में स्ट्रेस कम पाले, और अभी मानसून के टाइम पे स्पेशली फंगल एक्ने से बचें। फंगल एक्ने भी एक टाइप का एक्ने है जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं यीस्ट प्रोडक्शन के कारण होता है, कहीं ना कहीं गीलेपन के कारण होता है। लंबे टाइम तक अगर आपके कपड़े क्लोथ्स अगर गीले चिपके हुए हैं स्किन से, तो वो भी एक रीजन रहेगा आपका फंगल एक्ने। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहित सैनी, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर मोहित सैनी, जिन्होंने आज हमें बताया टाइप्स ऑफ एक्ने के बारे में और एक्ने प्रिवेंशन के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा ये शो पसंद आया होगा और अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। मीनवाइल मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के नए एपिसोड में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट। टिल देन जी मनी हेल्थ शो देखते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए।